नमस्कार दोस्तों। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि जब सारे देश में चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, 5 राज्यों के हाई प्रोफाइल चुनाव हो रहे हैं और मैं आपसे ये वादा कर चुका हूँ कि मैं आज आपसे कई बार लाइव मिलूँगा, लगातार आपसे बात करूँगा और हम डिस्कशन करेंगे चुनाव के बारे में, रिजल्ट्स के, ट्रेंड्स के बारे में, जो कि शाम तक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अब मैं जब से आपसे मैं मिल रहा हूँ, आपसे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, इसमें मैंने लाइव न आने का फ़ैसला किया। वो इसलिए भी किया कि ये मुद्दा थोड़ा सा अलग है। अलग इस हिसाब से कि आप मेरे पीछे एक शख्स, जो एक हैंडसम नौजवान है, उसकी तस्वीर कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहे होंगे और कुछ हेडलाइन है। और ये हेडलाइन है द संडे टाइम्स, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड के जाने माने अखबार द संडे टाइम्स की ये हेडलाइन है। इसमें अदर पूनावाला का इंटरव्यू छपा है। अदर पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के मालिक हैं और 40 साल के हैं। और आपको पता ही है कि जो ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड वैक्सीन बन रही है, उसका 90% निर्माण पूरे वर्ल्ड के लिए पुणे में इन्हीं के इंस्टीट्यूट में हो रहा है। कोविशील्ड जो आपने भी लगवाई होगी, कुछ लोगों ने, टीका जो आप लोगों ने लगवाया होगा। और पूनावाला का ये इंटरव्यू छपता है इंग्लैंड के अखबार द टाइम्स में, उनके संडे एडिशन में। पता नहीं ये अखबार को हाईलाइट करने का एक जरिया है या कुछ और है, या फिर मुझे समझ में ही नहीं आया कि इसकी हकीकत क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, और ये कहानी अभी शुरू हुई है या काफ़ी समय से चल रही थी। मैंने तमाम जितनी भी इस बारे में जानकारियां हैं वो सभी जुटाने की कोशिश की, तो ये मुझे मालूम हुआ कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक अदार पूनावाला अपनी पत्नी और अपने बेटे के साथ चले गए हैं इंग्लैंड। और आपको पता ही है कि भारत में जो ये नई वेव चल रही है कोरोना की, जिसके दौरान बहुत भारी संख्या में लोग मर रहे हैं, बहुत भारी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, 4 लाख के करीब पहुंच गई है रोजाना संक्रमण की दर। तो इस सिलसिले में इंग्लैंड ने भारत के लोगों का आगमन बंद कर दिया था इंग्लैंड में, कि अब भारत में बहुत फैल गया है तो भाई अब वहाँ से कोई नहीं आ सकेगा। और ये बैन लगाया गया था 23 अप्रैल को। और अदार पूनावाला उससे पहले ही अपने परिवार के साथ जा चुके थे इंग्लैंड, और वहाँ जाकर उन्होंने संडे टाइम्स को ये इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू को आपने अखबारों में पढ़ लिया होगा, तमाम हेडलाइंस इसमें चली हैं। और इस इंटरव्यू में उन्होंने लिखा है, इसमें उन्होंने बताया है कि जो ताकतवर लोग हैं वो वैक्सीन के लिए उन पर दबाव बना रहे हैं और उन्हें ये कह रहे हैं कि पहले वैक्सीन हमें दो, हमें दो, हमें दो। और उन्होंने ये बात खासतौर से भारत के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों और कुछ बड़े जो राजनीति में दखल रखने वाले लोग हैं, या फिर बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनमें से कुछ लोगों ने उन पर दबाव बनाया है। और आपको मैं बताऊं कि अभी कुछ दिन पहले ही ये खबर भी आई थी कि उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है अदार पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक को। ये सब चीजें जो चल रही हैं, इन सब ने कई सवाल दोस्तों खड़े कर दिए हैं। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो गया है कि क्या हमारे देश के माहौल में इस समय जो भी घटनाक्रम चल रहा है उसमें हमारा कोई भी कारोबारी इतना परेशान हो सकता है कि उसे देश से बाहर चले जाना पड़े और वापस आने की वो सोचे ही नहीं, और ये कह दे कि भाई एक अखबार को, विदेशी अखबार को इंटरव्यू दे दे और ये कह दे कि भाई मेरी, मतलब एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से अगर इसे मैं एनालाइज करूं तो उन्होंने अपनी जान को खतरा ही बताया है भारत आने पर। और उन्होंने कहा है कि मैं अपनी छुट्टियां कुछ बढ़ा दे रहा हूं। उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं, मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताता हूं कि मैं यहाँ लंदन, मतलब तय समय से अधिक रुक रहा हूं क्योंकि मैं उस स्थिति में वापस नहीं जाना चाहता। सब कुछ मेरे कंधों पर पड़ गया है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं कर सकता। मैं इस स्थिति में नहीं रहना चाहता जहां आप सिर्फ अपना काम करने की कोशिश कर रहे हो
और सिर्फ इसलिए कि आप हर किसी की ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकते, आप अंदाज नहीं लगा सकते कि बदले में वे क्या करेंगे। लोगों की उम्मीद और उग्रता का स्तर वास्तव में अभूतपूर्व है, यह बहुत अधिक है। सभी को लगता है कि उन्हें वैक्सीन मिलनी चाहिए, वे समझ नहीं सकते कि उनसे पहले किसी और को यह क्यों मिलनी चाहिए। ये आधार पूनावाला का स्टेटमेंट है जो आज अखबार में छपा है। इसके अलावा उन्होंने ये भी हिंट कर दिया है कि हम इंडिया के बाहर भी एक प्लांट लगाने जा रहे हैं जहां पर कोविशील्ड और तरह की, दरअसल सीरम इंस्टीट्यूट में बहुत तरह की वैक्सीन्स बनाई जाती हैं और जो विदेशी कंपनियां हैं वो इन्हें अपने जो रिसर्च के बाद जो वैक्सीन बनाए जाते हैं उन्हें निर्माण करने के लिए वो फार्मूला दे देते हैं आधार पूनावाला को, सीरम इंस्टीट्यूट को, और उसके बाद यहाँ पर उत्पादन शुरू कर दिया जाता है। इतना बड़ा सेटअप है जो पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है वैक्सीन उत्पादन का। उसके संचालक लंदन में जाकर इंग्लैंड के अखबार को इंटरव्यू देकर ये कहते हैं कि सब कुछ मेरे कंधों पर डाल दिया गया है। इसमें दो सवाल खड़े होते हैं, क्या आधार पूनावाला सच कह रहे हैं? क्या इस बात की जानकारी देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को नहीं थी कि आधार पूनावाला विदेश जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? जी नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि आधार पूनावाला ने इस पूरे मामले से सीधे गृह मंत्रालय और पीएमओ को ही अवगत कराया, तभी उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई। आधार पूनावाला अगर विदेश चले जाते हैं और वहाँ जाकर इंटरव्यू देते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात है। ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल है कि क्या यहाँ पर सचमुच इस तरह की घटना हुई है कि उन्हें धमकी दी गई है। दरअसल क्या है कि पहले ये जो वैक्सीन थी इसके लिए उन्होंने रेट तय किया था कि भाई हम सरकार को 400 रुपये में देंगे, प्राइवेट सेक्टर को 600 रुपये में देंगे, एक वाइल जिसमें 5 डोज होती हैं, 5 लोगों को लग सकती है। लेकिन जब सरकार ने उनसे कहा कि नहीं, आप इसका रेट कम कीजिए और देश में वैक्सीनेशन की बहुत ज़रूरत है, आधार पूनावाला ने कहा कि ठीक है, मेरे देश में हालात बहुत ख़राब हैं और बड़ा देश है, ज़्यादा आबादी है, हर एक आदमी इसकी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने सरकार को 300 रुपये में दी और प्राइवेट सेक्टर का रेट 600 रुपये ही रखा गया। समझ लीजिए आप बात। अब पूरा जो सारा का सारा सिनेरियो है वो इस ओर इशारा कर रहा है कि इस पूरे वैक्सीनेशन के सिस्टम को सरकार ने राज्यों पर छोड़कर शायद गलती कर दी है। सरकार को जरूर सवालों का सामना करना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से जिस तरह से ऑक्सीजन के मामले में करना पड़ा है। ऑक्सीजन के मामले में क्या हुआ है? ऑक्सीजन के मामले में सारे राज्यों ने ये कहा कि भाई हम लोगों को आप अलोकेट कर रहे हैं कि आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, आपको इतनी ऑक्सीजन मिलेगी, और इसे लेकर सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। अरविंद केजरीवाल ने हंगामा मचा दिया कि हमारे लोग मर रहे हैं, इतने सारे लोग मर गए हैं और सरकार अपने हाथ में कंट्रोल रख रही है, ये उन्होंने आपत्ति की थी। लेकिन अब इस मामले में जब वैक्सीन का मामला आया तो सारे राज्यों से कहा गया कि आप डायरेक्ट वैक्सीन निर्माताओं से बात करें और वहां से खरीद लें, और उसी के बाद ये सारा कुछ घटनाक्रम हो गया। तो ये बात ये भी साबित करती है कि राज्यों को ज़्यादा विश्वास में लेकर, राज्यों पर ज़्यादा विश्वास कर कर केंद्र सरकार ने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, क्योंकि राज्यों में सब जगह अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार है। कुछ राज्यों में बीजेपी की है, कुछ में नॉन बीजेपी की है। हो सकता है कि शायद उन्हें महाराष्ट्र में ही मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा हो, महाराष्ट्र वाले ही कह रहे हो कि भाई सबसे बुरी हालत तो हमारी है, सबसे ज़्यादा वैक्सीन आप हमें दीजिए। हो सकता है कि इस तरह की बातें हुई हों। हालांकि अभी भी किस राज्य को कितनी वैक्सीन की आवश्यकता है इसकी डिमांड सारे राज्य बनाकर केंद्र सरकार को ही दे रहे हैं, और स्वास्थ्य मंत्रालय ये सब लोग मिलकर ही ये फैसला कर रहे हैं कि किस राज्य में किसकी कितनी ज़रूरत है। लेकिन हो सकता है कि आधार पूनावाला को किसी मुख्यमंत्री ने, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने फ़ोन किया हो और कहा हो कि भाई आप हमें वैक्सीन दीजिए अलग से, वरना आप देख लेना। मुझे तो ऐसा ही नज़र आता है। इसके अलावा हो सकता है कि आधार पूनावाला एक प्रोपगेंडा क्रिएट कर रहे हों। हो सकता है कि वो सरकार के सामने एक ऐसा माहौल बना देना चाहते हों कि मुझे देश में असुरक्षा की भावना हो रही है और
वाई श्रेणी की जो सुरक्षा इन्हें दी गई है जरूर इनके कहने पर ही दी गई होगी, कोई सरकार ने ज़बरदस्ती नहीं दी। निश्चित रूप से इन्होंने सरकार के संज्ञान में सारी बातें लाई गई होंगी, उसी के बाद ये हुआ होगा। और सरकार ने इन्हें एश्योरेंस भी दिया होगा कि भाई आप भारत में रहें, सुरक्षित रहें, आपके लिए सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी ये यहाँ से चले जाते हैं इंग्लैंड और वहाँ जाकर इंटरव्यू देते हैं एक अंग्रेजी अखबार को, विदेशी अखबार को। तो कुछ तो इसमें गड़बड़ दोस्तों मुझे नज़र आ रही है। और आदर पूनावाला के बारे में मैं इनसे ये भी कहना चाहूँगा, आदर पूनावाला को, कि इन्हें इन सब लोगों के नाम बताने चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले साल 28 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीरम इंस्टीट्यूट गए थे और उन्होंने जो यहाँ पर निर्माण हो रहा है उसकी एक जायजा लिया था जाकर। वैसे तो वो सभी में गए थे, ये सीरम इंस्टीट्यूट में जब प्रधानमंत्री गए थे, ये उनके बेटे, पत्नी और ये पूनावाला खड़े हुए हैं। और प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे माहौल में उनसे मुलाकात की थी। और मुझे नहीं लगता कि आदर पूनावाला जैसी शख्सियत को, जो इतनी बड़ी हैसियत है, ये पूनावाला के पिता हैं जो साथ में दिख रहे हैं, साइरस पूनावाला, और मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी शख्सियत को भारत में सुरक्षा को लेकर विदेश जाने की बात कमी पड़ी हो कि मुझे विदेश जाकर अपनी बात कहनी पड़े। बहुत बड़े कई सवाल इस घटनाक्रम से पैदा हो रहे हैं और मैं तो इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता कि आदर पूनावाला को इतने मुश्किल हालात का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा हो कि वो यहाँ से विदेश चले जाएं और विदेश में जाकर फिर उन्हें ये कहना पड़े कि भाई मैं इतना कंधों पर उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ और सारा बोझ मुझ पर डाल दिया गया है। बोझ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर भी है, दूसरे लोगों पर भी है। लेकिन ऐसे माहौल में अगर आप सही मायनों में एक अच्छे भारतीय हैं और एक भारतीय सोच रखने वाले, राष्ट्रवादी सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आपका विदेश जाकर वहाँ पर इस तरह की बयानबाजी करना बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। और हाँ, अगर आपको किसी ने धमकी दी है तो उसका नाम लीजिए खुलेआम। इस देश में रतन टाटा जैसे कारोबारी भी हैं, उन्हें तो कभी इस तरह की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ा। और मैं तो रतन टाटा से बड़ा व्यापारी किसी को मानता भी नहीं। वो भारतीय हैं और अपने आप भारतीय सोच रखते हैं और भारत के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इस मुद्दे में कुछ ना कुछ झोल है। इस मुद्दे पर दोस्तों केवल एक आध वीडियो से काम नहीं चलेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर हमें चर्चा करते रहने होगी। और ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि पूनावाला क्यों गए हैं बाहर और बाहर जाकर उन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया है। अगर उन्हें प्रॉब्लम थी तो उन्होंने भारत के किसी अखबार को इंटरव्यू क्यों नहीं दिया भारत में रहते हुए ही। ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम चर्चा करते रहेंगे। आप देखते रहिए अर्श की बात लाइव। और हाँ, जो लोग मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं वेलकम करता हूं, और जो लोग मेरे वीडियोस को लगातार देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मैं कंप्लेन करता हूं और निवेदन करता हूं कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा लें और लाइव मुझसे जुड़ते रहें। देखते रहिए अर्श की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।